5 महीना तो भाई राजनीतिक भाषा बोलना 5 महीना तक, और सबके हरियाणा के हर किसान को पता था मैं और वो भाई एक ही तंबू में रहते थे। मैंने अगर अलग तंबू डाला था तो वो पंजाब मिशन से दुखी होकर डाला था कि हम पंजाब मिशन पे किसी के साथ नहीं है, कि हमारा समझौता क्या है और वह लागू होगा या नहीं होगा। और मेरे से भी विशेष फोन करके कई भाई कहा कर दे मैं तेरा चेहरा नहीं दिखता कई दिन तक, तू है कड़े। मैं सबसे पहले उसी बात का जवाब दूंगा भाइयों, इन भाइयों ने जबरदस्ती करके जो मेरे को सम्मान तो किया, मगर मैं सम्मान आज तक लेना नहीं चाहा करता, क्योंकि सम्मान नेताओं का होता है। मैं नेता नहीं हूं, किसानों के बीच काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं सम्मान नहीं लिया करता। मगर एक नई परंपरा कुछ साथियों ने डाल दी, हमने भी उसमें बहना पड़ा। बात यह साथियों, जो हरियाणा सरकार की एक्टिविटी है, जो हरियाणा सरकार जो भाषा बोलती है, जो मुख्यमंत्री का बयान है, जो दुष्यंत चौटाला डिप्टी मुख्यमंत्री का बयान है, मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए घर था भाइयों, क्योंकि वो हमारे किसानों के ऊपर जितने मुकदमे किए गए थे उनको कैटेगरी में बांटते, वो अच्छा बड़ा मुकदमे के हिसाब से बोलते, और हमारे नेता उसके ऊपर आपत्ति नहीं कर रहे। हमारे नेता ने संयुक्त मोर्चा में कहा था कि हरियाणा सरकार ने कहा कि सभी केस वापिस होंगे, उसी दिन मुख्यमंत्री का बयान आया था कि केस की स्थिति देखी जाएगी कोर्ट में या बाहर, केस की धारा देखी जाएगी। लेकिन हमारी मांग तो यह नहीं थी कि केसों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाए। ध्यान से सुन ले हरियाणा सरकार, हमें पता है जो 3 तारीख को आपने खेल खेला, 26 किसान नेता हरियाणा के एक साथ थे, और हमने कहा था कि अगर बात होगी सबके साथ होगी, मगर 5-4 साथियों को चोर दरवाजे से बुला करके आपने बात की। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किससे बात की, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या बात की, फर्क ये पड़ता है अगर हरियाणा के किसानों पर केस रहे तो यह आंदोलन उसी दिशा में उसी तरह इतना ही मजबूत चलेगा, चाहे वो नेता आंदोलन में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हरियाणा का किसान लड़ने जानता है और हम लड़ेंगे। याद रखो, कोटियाला भाई भी खड़े हो, बैठ दिया अपने अकाउंट तक बात, सारे केस वापिस बिना शर्त करने होंगे। जितने शहीद हुए सबको बगैर इंक्वायरी को मुआवजा देना होगा, सबको नौकरी देनी होगी। हम इसमें काट छाट बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी एक बात, कल की मीडिया ने घड़े भैया का फोन आ लिया, एक भाई ने पार्टी का नाम धर दिया। हमारे वो पूछे भाई हरियाणा का नेता था और उसने राजनीतिक पार्टी बना लिया, आपका क्या विचार है? 5 महीना तो भाई राजनीतिक भाषा बोलना 5 महीना तक, और सबके हरियाणा के हर किसान को पता था मैं और वो भाई एक ही तंबू में रहते थे। मैंने अगर अलग तंबू डाला था तो वो पंजाब मिशन से दुखी होकर डाला था कि हम पंजाब मिशन पे किसी के साथ नहीं है। बात रही पार्टी बनाने की, अगर उस भाई ने पार्टी बनाई, उसकी इच्छा है, राजनीति में कोई भी साथी जा सकता है, यह प्रजातांत्रिक देश है, कोई इलेक्शन लड़ सकता है, कोई पार्टी बना सकता है, मगर संयुक्त मोर्चे का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।
अगर उस भाई ने पार्टी चलानी है, पार्टी चलाए, शौक से चलाए, संयुक्त मोर्चा से इस्तीफा दे के चलाए। संयुक्त मोर्चा में आपके लिए कोई जगह नहीं अगर राजनीति करोगे तो। अगर राजनीतिक लोग मोर्चा में आने लगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रवि सिंह चौटाला का क्या कसूर है भाई? वो भी मोर्चा में आएंगे। फिर तो कैप्टन अमरिंदर का क्या कसूर है? वो मोर्चा में होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक था, संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक है और संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक रहेगा। अगर किसी भाई ने इलेक्शन लड़ने का शौक है, शौक से लड़ सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर मोर्चे में उनके लिए जगह नहीं है। दूसरी बात साथियों, हमारे बहुत से साथियों ने सवाल उठाया भी, हरियाणा सरकार जानबूझ करके यूरिया की कमी बढ़ा रही है और यूरिया की कमी बढ़ा करके अपनी ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए तरह तरह की दवाइयां उनको साथ लगा करके बेच रहे हैं व्यापारी साथी। ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन ले। अगर पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पर भी यूरिया के साथ कोई दवाई लगाने की कोशिश की गई, हम उस दुकान के सामने खड़े होकर के विरोध दर्ज करवाएंगे। किसान को यूरिया चाहिए और सिर्फ यूरिया के रेट पे चाहिए। हमें दवाई कोई लेनी है ना लेनी है हमारी मर्जी है, हमारे ऊपर थोपी नहीं जा सकती। साथियों, हरियाणा सरकार ही नहीं, पूरी भारत सरकार के बारे में दो बात चला मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बड़े साथी लोग हैं, ये राष्ट्रवाद के नाम पर जातिवाद फैलाते, समाज को तोड़ते, समाज को टुकड़े टुकड़े करते, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने हजारों साल तक हमारे समाज को बांट के रखा। हम इनकी नीति से इत्तेफाक नहीं रखते। किसान से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं इस देश के अंदर। अगर किसान का एक बेटा खेत में होता है तो एक बेटा सेना में होता है। एक अन्न देता है, दूसरा सुरक्षा देता है। हमारे से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। हम राष्ट्रवादी हैं, भगत सिंह की विचारधारा के राष्ट्रवादी है। आप सावरकर की विचारधारा के राष्ट्रवादी है, जिसके अंदर किसान के लिए कोई जगह नहीं, मजदूर के लिए कोई जगह नहीं, महिला के लिए कोई जगह नहीं। आप बांटने की बात करते हैं। हम भगत सिंह के राष्ट्रवादी हैं जो सबको लेकर एक साथ लेकर के चलने की बात करता था। आपका आदर्श सावरकर जिस दिन बेल कैंसिल हुई उस दिन रोया था। हमारा आदर्श भगत सिंह जिस दिन फांसी सुनाई गई उसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, वंदे मातरम गाया था। हम आपके भ्रम में आने वाले नहीं है। साथियों, एक बात और याद रखना, हम ना कल कमजोर थे, ना आज कमजोर है, ना आगे कमजोर रहने वाले। हमारा आंदोलन का आज का जो प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो जेलों में साथी गए थे वो किसी ने पूछे ही नहीं। वो किसानों के लिए गए थे भाई। आगे आने वाले टाइम में कोई किसानों के लिए बलिदान दे तो वो अपने आप को ठगा महसूस ना हो, इसलिए हमने प्रोग्राम रखा था। और दूसरा प्रोग्राम इसलिए भी रखा था, आज से हमारी पूरे हरियाणा के अंदर शुरुआत है। आंदोलन स्थगित किया है, सस्पेंड किया है, समापन नहीं किया है। याद रखें हरियाणा सरकार, हम आज से ही पूरे हरियाणा के अंदर जाएंगे, पूरे हरियाणा के अंदर संगठन का विस्तार करेंगे, पूरे हरियाणा के अंदर कमेटी बनाएंगे। कोई साथी राजनीति करे तो करे, हम आंदोलन लड़ेंगे और हरियाणा के किसान के साथ धोखा नहीं होने देंगे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकल गई, माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।